सुबह के 7:20 हो रहे हैं और आज स्टूडेंट्स के लिए बड़ा खास व्लॉग होने वाला है। जो लोग पढ़ने आना चाहते हैं, क्या तरीक़ेकार है, जॉब कैसे मिलती है, और उसके साथ वो लोग जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने पैसे रखे हुए ना, समझो कैश इकोनॉमी में, यानी बैंक में नहीं है, वो सोचते हैं यार हमें कैसे हम अमेरिका आ सकते हैं, कैसे हम यूके आ सकते हैं, तरीक़ेकार क्या होगा, क्योंकि भाई बैंक में पैसा नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो वाइट मनी का चक्कर आएगा, और उसको प्रूफ करना, एविडेंस देना, उसके लिए एक एक्सपर्ट को मैंने आज बुलाया है जो ग्लोबली ये काम करते हैं। वो समझाएंगे किस तरीके से स्टूडेंट्स जॉब हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स किस मुल्क में जा सकते हैं, और उसके साथ स्टूडेंट्स के साथ किस तरह उन्हें यहाँ पर आके काम करना चाहिए। तो हैक्स बताने की कोशिश होगी। और वो लोग जिनके पास बैंक में सिर्फ पैसा नहीं पड़ा हुआ और वो चाह रहे हैं किसी तरह यार पाकिस्तान से हम बाहर आके कोई काम शुरू कर सकें, कितने पैसे आजकल लगते हैं, किस तरह लगते हैं, इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाला है आज का व्लॉग। ज़रूरी बात यह है कि पहले तो नाश्ते के बाद मैं जाऊँगा, इनको मैंने बुलाया है मुझे लंदन टावर पर, तो लंदन टावर पर दोनों से मिलने जाऊँगा मैं, और वहाँ थोड़ी सी वॉक भी कर लेंगे। आप थोड़ा सा आपको दिखाते भी हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया में कौन कौन सी जगहें हैं, और इस एरिया के अंदर एक स्मूथ सी वॉक करके देखते हैं, बातें करेंगे। सुबह तो अभी उनको लगेंगे आधा एक घंटा आने में, और उनसे मुलाकात जो है वो लंदन टावर पे करते हैं। पहले नाश्ते की तरफ चलें। मैंने कहा यहाँ से देखें, मैं चाह रहा था लोकेशन नज़र है, इसलिए ज़्यादा जंप कट लगा के इफेक्ट लगा कर मैं आपका सीन नहीं ख़राब करना चाह रहा होता। थोड़ा सा हो सकता है ड्रैग हो रहा हो, लेकिन फील जिसको चाहिए कि यार मुझे दिखाओ कहाँ घूम रहे हो, तो वो तो यही हो सकती है कि आप बिल्कुल इसको एडिट ना करें, कम से कम एडिट करें, रॉ रखें, रॉ रख के व्लॉग बनाएं, रादर देन उसमें फिल्मी शॉट डाल दूँ तो वो फिर फील आपकी ख़राब हो जाएगी। सिनेमैटिक लुक डाल के जो है ना, वो फिर मुझे लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रॉ इस तरह रखना चाहिए या कर दूं फिर लिविंग ऑन दी एडिटिंग बनाकर और फुल सिनेमैटिक कर दूं इसको, या ऐसे रॉ सही लगता है। यार बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। मैं बताऊं, लंदन का मैंने इतना अच्छा मौसम नहीं देखा। कोविड से पहले आया था मैं, लेकिन मैंने कभी इन्हीं दिनों में, मतलब वेदर बहुत चेंज हो गया अब, मजाक नहीं कर रहा, मौसम गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, बहुत कोई नेक्स्ट लेवल मौसम है इसका। यहाँ पर ऊबर बोट का एक सीन है, ऊबर बोट पे भी चलेंगे। ये देखें, ख़वातीन बातें करने पे जब बैठती हैं ना तो सदियां गुजर जाती हैं, ज़माने गुजर जाते हैं, वो अपनी बात करती रहती हैं, लंबी लंबी बात कर रही होती हैं। अब देखें, ये उस ज़माने में बैठी हैं और आज तक बैठी भी रह गई हैं। इनकी रूह निकल गई लेकिन जिस्म यहीं रह गया, और बातें नहीं ख़त्म हो रही इनकी, जिस्म इनका बातें अभी भी कर रहा है। ये बनाया हुआ इन्होंने स्केटिंग के लिए। हमारे यहाँ दीवारों पे क्या लिखा होता है, इनके यहाँ देखो ये बना हुआ है, हमारे यहाँ लिखा होता है मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, आपको हम बहुत जवान कर देंगे, आपको ऐसा जवान कर देंगे कि आपकी बीवी की सहेलियां भी आपका पूछेंगी। ये पता नहीं ऐड आया था उस दिन, कसम खुदा की झूठ नहीं बोल रहा। ये जा गया, ये जो है लंदन ब्रिज का लुक यार है, स्काई लाइन का। टूरिस्ट। ये देखो मछली को कैसे बनाया हुआ है। इस मछली को देखकर आपको क्या लगता है ये क्या होगी? कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि ये इस तरह की कोई चीज़ बनी हुई होती है। आर्ट फॉर्म को देख के आपको क्या लगता है कि ये नो बोलो Are you a guy Zucker? Yeah. The guy that does crypto? Yeah. Oh wow. Can I take a selfie with you? Yeah. Sure. It's okay. So what are you doing here then? There's a crypto thing going on. Yeah. And also summer vacation. Where are your guards?
You should be roaming around with your guards. My guards? Yeah. Who needs guards in London? Well, that's true, but you should have guards. यहाँ So guards होने celebrity. चाहिए. How's your Urdu? उर्दू आती है मुझे. आती है? जी. अच्छा, नहीं तो guards रखना क्यों ज़रूरी है? Guards इसलिए कि आप celebrity हैं, आपके लिए तो important है ना. नहीं ऐसा इतना भी सेलिब्रिटी नहीं. ठीक है, बस सही तो है. आपने शादी कब करनी है? When are you looking to get married then? When I'm looking to get married. ये क्वेश्चन कैसे आया? ये सबको मतलब इस क्वेश्चन से क्या होगा, शादी करने से क्या होगा ऐसा, उससे आपका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा यही है ना कि देखें, you're a celebrity and you're a very honest guy and you must have a lot of girls that like you. मेरी अपनी दोस्त हैं जो आपको पसंद करती है and anyone that follows you on Snapchat they know you're very straightforward. और ये चीज़ बहुत कम है आजकल लड़कों में. अच्छा चलो वो तो है, अभी तो मैंने शादी नहीं, किसी कोई लड़की मिली नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तानी लड़के से, मेरे पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो यूके की लड़की पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर से शादी करती है वैसे? नहीं, वैसे तो नहीं करती क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है, माइंडसेट नहीं मिलता, लेकिन आप एक एक्सेप्शन है. You know, you're very honest and everyone likes your personality. Not every guy's like you. थैंक यू सो मच. Yeah. लेकिन वैसे इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तानी लड़का जो है अगर वहाँ से यहाँ आना चाहता है, ठीक है, और वकार ज़का नहीं है, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, स्नैपचैट पे नहीं आता, उसकी पर्सनैलिटी पता नहीं है, यहाँ के पेरेंट्स जो है पाकिस्तानी लड़के को शादी करवा के यहाँ ला रहे हो, यहाँ की लड़की से, यहाँ की लड़की एडजस्ट कर जाती है? होता यही है कि मेरी काफ़ी किसी खाला की बेटी से करा देती हैं. अम्मी कहती है बेटा मेरे फूफा के बेटा है, उससे शादी कर लो. जो कोई वहाँ बैठा हुआ है फैसलाबाद में, कोई इंटीरियर सिंध में बैठा है, वहाँ से शादी कर लो. तो वहाँ से लड़का यहाँ के एडजस्ट कर जाता है. जैसे आपने कहा ना कि मुझसे आपकी दोस्त या शादी का आप कह रही हैं, तो मेरे पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, वो वहाँ से यहाँ आएगा, कल्चर में एडजस्ट कैसे करेगा? लेकिन आपका तो डिफरेंट है ना. ऐसे तो काफ़ी केसेस हैं, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनकी शादी हुई है, माइंडसेट नहीं मिलते, वो आ तो जाते हैं लेकिन इधर वो उनके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो इस तरह के इलाकों से आते हैं एंड देन फॉर देम टू कम टू द यूके इट्स वेरी डिफरेंट. तो फिर वो मोस्टली डिवोर्सेस ही होते हैं, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया अनलेस you're वो कर सकता. अच्छा नहीं, ये मुझे बताओ कि जो लड़कियाँ यहाँ पाकिस्तान से शादी करके यहाँ आ रही हैं और यहाँ लड़के यूके में काम करते हैं, तो उनको क्या बताना चाहोगी कि क्या वो डू एंड डोंट्स क्या हैं? कोई लड़की वहाँ से आ रही है, यूके का लड़का है, ठीक है, वो क्या काम करता है, कैसा करता है? वो तो पाकिस्तान में बाज़ दफ़ा ये सोचते हैं ना कि हाँ भाई यूके में तो कोई बड़ी चीज़ ही होगा, तो वो चेक कैसे करेगा ये लड़का ठीक होगा नहीं होगा, काम कौन से काम करता है या नहीं करता, ये कैसे पता चलता है? ये तो रिश्ता जो करवा रहे होते हैं ना बाज़ दफ़ा, ये तो अभी आप ऑब्वियसली आप शादी से पहले एक दूसरे से बात करते हो, हाँ. आपको एक दूसरे की रूटीन का पता चलता है. इफ समवनस नॉट वर्किंग आपको पता चलेगा अगला काम नहीं कर रहा. आप करती क्या हैं? आप रहते कहाँ हैं? मैं लंदन में ही रहती हूँ. सेंट्रल में? हाँ जी, इधर ही. और क्या पढ़ती हैं आप? स्कूल कॉलेज कौन सा है यहाँ पे? क्या था? अभी यूनिवर्सिटी में होगी? जी यूनिवर्सिटी में. I'm doing law. लॉ? कौन सी यूनिवर्सिटी से? From Aden University. कौन सी? From Aden University. तो उसमें अगर एडमिशन लेना है, जी. डू यू रेकमेंड लॉ करना यहाँ के लिहाज से ठीक है यूके के? Yeah, it's a very quick and easy process. Yeah. Also, it's in central London. Prime location है. Yeah. Anyone that's gonna तो ये जो लड़के वहाँ से आते हैं पाकिस्तान से शादी करके, वो यहाँ के एडजस्ट क्यों नहीं करते? मैंने बहुत स्टोरियाँ सुनी है, तलाक हो गई, जो लड़की लेकर आई जिसके वजह से पासपोर्ट मिला उसी को छोड़ दिया और छोड़कर किसी और लड़की में पड़ गए. क्या रीज़न क्या होता है? उनका रीज़न यही होता है कि उन्होंने इधर आना है, पासपोर्ट लेना है, and then maybe they're not interested in the girl at first. लेकिन यार ये गलत बात है ना, अगर किसी लड़की की वजह से पासपोर्ट मिला है तो उसको वो क्यों करना है? छोड़ना तो नहीं चाहिए ना, उसका तो इतना एहसान है कि सिटीजनशिप दिलवा दी उसने एक बंदे को. तो उन्होंने शादी के मकसद से थोड़ी शादी की होती है, इसलिए वो छोड़ देते हैं और जब उनका टाइम होता है शादी का फिर वो किसी और से करते हैं. थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया. It's been lovely meeting you. थैंक यू. चलें भाई, मैं असल में शक्ल लड़कियों की ख़ास तौर पे इसलिए अब दिखाना छोड़ दी है क्योंकि होता क्या है कि जो लड़की मेरे व्लॉग में या कहीं आ जाती है उसके इंस्टाग्राम के साथ
उसके साथ मतलब शक्ल से भी ढूंढ लेते हैं उसे। अमेरिका में वो कश्मीरी लड़की थी इंडियन, उसने कुछ बोल दिया, उसको ढूंढ के निकाल कर उसकी ऐसी तैसी की थी। तो मैं तो कहता हूँ भाई लड़की अगर कोई आ भी जाती है और बात भी कर रही होती है तो मैं कहता हूँ शक्ल उसकी ना ही दिखाएं। हालांकि उसको कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही थी मुझे कि वो शक्ल दिखाना में, लेकिन ऑब्वियसली लंदन में लिबरल माहौल है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है जब हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस जो है माशाल्लाह वो उसकी शक्ल ढूंढ कर स्नैपचैट पे, इंस्टा पे, मुझे तो लगता है आवाज़ से भी ढूंढ लेंगे। हाँ, आप वो है ना जो वकार साहब के साथ घूम रही थी, आप क्या कर रही थी उनके साथ, ऐसे ऐसे मैसेज करते हो। क्योंकि जो लड़कियां मेरे ब्लॉग में कभी अपेयर हुई हैं वो कहती हैं यार हमारा तो इंस्टाग्राम का सत्यानाश हो गया है, ऐसे ऐसे कोई रिश्ता भेज रहा है, कोई डायरेक्ट प्रोस्टिट्यूट बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, वकार साहब के साथ घूम रही थी, कोई कुछ। मतलब ये अंदर से जो बदतमीजी है ना, इसकी वजह से खवातीन को तो मैं कभी चाहता ही नहीं हूँ कि दिखाया जाए व्लॉग्स में। किसी के भी व्लॉग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आएंगे उनका सत्यानाश हो जाएगा। वो बेचारी तो UK बॉर्न है और यहीं की लग रही है, तो मुझे लगता है कि इसको दिखाने से उसको क्या पता, वो उसको क्या पता क्या जलगार आने वाली है पाकिस्तान से अगर शक्ल दिखा दी। अभी चलते हैं ज़रा, अभी मैं वेट कर रहा हूँ एक हमारे दोस्त का वो आ जाए तो फिर उससे ज़रा बात करें। यहाँ आना था, मुझे लग रहा है लोकेशन गलत हो गई है। हमारे प्यारे दोस्त को हम यहाँ वेट करा रहे थे और मैं लंदन ब्रिज की तरफ चला गया था। मेरे जहन में नहीं आया कि मैंने यहाँ बुला लिया है, और घूमते घूमते मुझे ख्याल है कि यहाँ आ गए। बड़े हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त हैं और बड़े प्यारे दोस्त हैं। जब भी मैं आता हूँ, हालांकि हमारा आपस में कोई बिजनेस डील, कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जो जैसे यार दोस्त नहीं मिलते उस तरह मिल रहे होते हैं हम लोग। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्र, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बड़ा मजा आता है। ये आपने सही कहा, बिजनेस ना भी हो एक अच्छी दोस्ती। हाँ, नेटवर्क इंपॉर्टेंट है आजकल। नेटवर्क अगर अच्छी बनानी है तो आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया यार आने के लिए। आपसे बड़ी तफसीली बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, आपसे तफसीली बात करते हैं हम कि किस तरह जो पाकिस्तान में लोग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं किस मुल्क में है, क्योंकि इनका बड़ा काम। बल्कि आपको यहाँ बिठा के और यहाँ एक सही लोकेशन पे बिठा के प्यारी फिर इंटरव्यू लेते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपके असल बिजनेस को नहीं जानते, वो थोड़ा बताएं। जी बेसिकली मैं एज इमिग्रेशन लॉयर काम करता हूँ। आपको पता है मेरी ये प्रोफेशन है। टोरंटो में मेरा ऑफिस है, ह्यूस्टन के अंदर भी ऑफिस है, और UK में और इवन आयरलैंड के अंदर, डबलिन के अंदर भी हम काम करते हैं। तो बेसिकली कौन बिजनेस आप कह रहे हैं, एज इमिग्रेशन लॉयर मैं काम करता हूँ और लोगों को गाइड करता हूँ कहाँ किस मुल्क में बेस्ट इमिग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आप ये बताएं कि स्टूडेंट्स के हवाले से जो UK आना चाहते हैं कितने पैसे रखें, वर्किंग आवर्स क्या हैं, और वीज़ा लेने में प्रॉब्लम क्या है कनाडा और बाकी जगहों की तरह यहाँ के ख़राब हो रहे हैं? देखिए कनाडा में तो वीज़ा रेशो बहुत नेगेटिव चल रही है। अनफॉर्चुनेटली जो मेरे लोगों से रब्ता है वो बताते हैं जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें उनका रिफ्यूज़ हो रहा है। अमेरिका हमेशा से टफ रहा है। F1 वीज़ा है अमेरिका का स्टूडेंट वीज़ा, जो बड़ा पॉपुलर भी है, लेकिन उसमें कोई इतनी अच्छी वीज़ा रेशो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की भी पहले बहुत अच्छी वीज़ा चल रही थी, लेकिन अभी पिछले 1-2 सेशन में उन्होंने टाइट कर दिया। तो अब लास्ट होप एक अच्छे मुल्क की अगर आप बात करें, वैसे तो आप ज़रा सेंट्रल एशिया आप जा सकते हैं, आज़रबाईजान, चाइना भी लोग जा रहे हैं पढ़ने, मलेशिया भी जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ आपको इतनी बेहतर हालात नहीं, ऑप्शन नहीं होती। UK बहरहाल एक वेस्टर्न कंट्री में, डेवलप कंट्री के अंदर शामिल होता है। तो अगर आप UK आना चाहें तो इस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि 12,000 पाउंड अगर आप साल की कम से कम मास्टर डिग्री के अंदर अफोर्ड कर सकते हैं, और उसमें से 50% 6,000 या मैक्सिमम 7,000 पाउंड, इंश्योरेंस से 6,000 की कुछ 7,000 पाउंड फीस पे कर दे, और उसके अगेंस्ट आप UK आ जाते हैं और बाकी फीस आप इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे करते हैं। यानी यहाँ यूनिवर्सिटी वकार भी ऐसी भी है कि 500-500 पाउंड भी आप उनको पर मंथ का पे कर दें तो दे आर हैप्पी। तो इसका मतलब है अगर आप कैश इन हैंड भी काम करें या लॉन्ड्री आवर्स काम करें वीकली, तो उसकी बेस के ऊपर 1,500-2,000 पाउंड आप कमा लेते हैं, तो 500 पाउंड आप यूनिवर्सिटी को पे करते रहे। 500 पाउंड से अपना रूम का रेंट निकालना है। यहाँ पे लोग रूम में ही शेयरिंग में रहते हैं, वहाँ पे जो यंग बच्चा उनके कोई इस तरह का इशू नहीं होता। और थर्डली जो है आप उसके जो अपना काम कर रहे हैं उसमें अपना लिविंग एक्सपेंस जो अपना पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेहतरीन देखिए यहाँ गुजारा भी करते हैं, आपका वीज़ा भी लग जाएगा। 10 में से मैंने बताया 9 लोगों का वीज़ा लग रहा है, 1-2 लोगों का इंटरव्यू आ रहा है जहाँ उनको डाउट हो जाए कि बंदा जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। तो अगर उनको लग रहा है कि बंदा ठीक है, इससे पढ़ने के लिए आना चाहता है, इसका जनरल प्रोफाइल है, तो उसका फिर कोई ऐसा इशू नहीं है और उसको ये आसानी से वीज़ा देते हैं। यहाँ पर जॉब कैसे मिलती है जो 20-20 घंटे की आप कह रहे हैं, हर हफ्ते 20 घंटे काम कर सकते हैं लीगली? आप कर सकते हैं जी। उसमें देखिए कितनी सैलरी होती है? देखिए मिनिमम वेज यहाँ पे है 11.20 पैन, यानी आप कह लें 11-11.5 पाउंड पर आवर के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप में थोड़ी सी भी स्किल है, खासतौर पर सिक्योरिटी में यहाँ बहुत लोग काम करें। आपने सुना पिछले UK बड़े फसादात हुए, आपके इल्म में होगा, तो सिक्योरिटी के स्टेप बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। तमाम मसाजिद को यहाँ पे कहा गया कि आप फुल टाइम सिक्योरिटी गार्ड रखें रात की शिफ्ट के अंदर भी, तो उसमें से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की जॉब्स क्रिएट हो गई। खासतौर पर हमारे मुसलमान जो पाकिस्तानी है उन्हीं को ज़रा प्रेफर करते हैं, जो उनको मस्जिद के एहतराम का पता है, उसकी डिग्निटी का पता है। तो मस्जिद में सिक्योरिटी गार्ड मुसलमान ही वो पाकिस्तानी लेते हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बाई चांस आ चुकी है। इस तरह आपको जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइट्स हुए हैं, उसकी वजह से तमाम जो शॉप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो सिक्योरिटी का बैच बड़ा आसानी से 1-2 महीने में बन जाता है। जो भी नया बच्चा आता है तो वो सिक्योरिटी कर ले, सबसे आसान काम है। और उसकी अच्छी बात यह है कि जो सिक्योरिटी पे बंदा काम कर रहा है वो पढ़ भी सकता है, इतनी बिजी नहीं होता सिक्योरिटी का काम ना। आप इसमें बैठे हैं, लोकेशन को वॉच कर रहे हैं, तो आप लैपटॉप पे अपना साथ काम कर सकते हैं, मोबाइल पे अपना कोई असाइनमेंट का भी काम कर सकते हैं, तो इतनी हार्ड जॉब भी नहीं है।
इसके मुकाबले टेक वे निस्बतन आपको पता है हार्ड जॉब अगर आप उस पर काम करें, कोई डिमांडिंग जो काम है या कोई IT से रिलेटेड आपको काम मिल जाता है इसी कंपनी के अंदर, कोई ऑफिस वर्क मिल जाता है तो वो भी अवेलेबल है। तो थोड़ा सा अगर आप स्किलफुल हैं तो यहाँ ऑप्शन और जॉब्स काफ़ी अवेलेबल है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, पाकिस्तान से आजकल निकलने का जो सीन हुआ हुआ है, अब असल तरीका है कि यार कम से कम पूरी दुनिया आपको कहा जाए कि यार अपने एक्सपर्ट हो, मुझे ये बताओ कि कम से कम पैसे इतने लेकर इस जगह जाकर सेटल हो सकते हो फैमिली के साथ? बिल्कुल सही, आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन किया। हर बंदा मेरे ख्याल यही जानना चाहता है कि कम से कम पैसों में बाहर निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी का बड़ा डिफरेंस है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को इशू आता है। तो देखिए उसमें जो सबसे आसान तरीका है वो तो आप विजिट पे जाके भी अमेरिका और कनाडा में सेटल हो सकते हैं। सबसे आसान सस्ता तरीका ये कि आपको अगर इन्विटेशन दे दें खासतौर पर कनाडा में और अमेरिका के अंदर, तो आप उसकी बेस पर आपका विजिट वीज़ा लग जाए तो आप वहाँ पर अपना चेंज ऑफ स्टेटस कर सकते हैं। तो वो सबसे सस्ता तरीका है। फिर दूसरा तरीका है वर्क परमिट के ऊपर, अगर आप स्किल्ड हैं तो स्किल्ड इमिग्रेशन यूके के अंदर भी है, आयरलैंड में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है। तो वो कुछ 30-40 हज़ार डॉलर आप कह लें US डॉलर की अगर बात करें, वर्क परमिट की यूके की बात है तब भी 20-25 हज़ार पाउंड का खर्चा आ जाता है, तो उसमें आप आ सकते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी बिजनेसमैन के लिए आ जाती है, वो भी कोई 50-60 हज़ार डॉलर से शुरू होकर तकरीबन 1 लाख डॉलर पर जाके आप अपनी बिजनेस इमिग्रेशन के रास्ते में परमानेंटली फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं। अच्छा, ये जो चक्कर होता है बिजनेस वीज़ा का अमेरिका में, जो ग्रीन कार्ड नहीं होता लेकिन 5 साल का होता है, वो जरा आसान लफ्जों में पाकिस्तानियों को समझाएं। जी, एक स्पेशल ट्रीटी वीज़ा है, काफ़ी बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। E2 वीज़ा इसे कहते हैं, बिजनेस वीज़ा है। कम लोगों को इसका अंदाजा है, पाकिस्तान उस पार्ट है, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप E2 वीज़े के ऊपर अमेरिका आ सकते हैं और उसमें आपकी 50-60 हज़ार डॉलर, कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है लेकिन कहा जाता है 50-60 हज़ार से 1 लाख डॉलर अगर आपके पास है, आपके पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान है। नहीं, 50 हज़ार या 1 लाख, एक बताए ना, तो जमीन वो 3 करोड़ 2 करोड़ का फर्क आ गया ना। एक अब हम समझे मैं एक फैमिली हूँ, जी, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ, अब मैं पूछ रहा हूँ भाई जान कितने कम पैसे बताओ, आपको तो पता है ना जी, ऐसे डिस्काउंटेड प्राइस क्या है? वो मिलता है 50-60 डॉलर उस सूरत में आपका स्ट्रॉन्ग केस हो जाएगा जब आप USA के अंदर ऑलरेडी विजिट पे आ जाए। और अगर आप पाकिस्तान से बढ़ के अप्लाई करें तो आपको तो जरा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, जरा क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा आप 1 लाख डॉलर शो करें या 1 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें, तो आप सेफ साइड पे होंगे। बहुत अच्छे लकी सिनारियो भी है, मैं जानता हूँ जिन लोगों का 50-60 डॉलर में भी काम हुआ है। लेकिन अगर आप आइडियल सिनारियो चाहते हैं विद लेस रिस्क कि आपका वीज़ा रिफ्यूज ना हो, तो फिर मैं आपको 1 लाख डॉलर रिकमेंड करूँ। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और अगर आप USA के अंदर आ गए हैं फिर कोई मसला नहीं। 1 लाख डॉलर कहाँ दिखाने मुझे? पाकिस्तानी बैंक में? ये पाकिस्तान बैंक है, यानी 4 करोड़ रुपया दिखाना है जी, बल्कि अब तो 300 रुपये का तकरीबन है, तो 3 करोड़ रुपये आप कह लें, 270-280 रुपये का US डॉलर की हम बात करें तो वो उसके अगेंस्ट आपका काम हो सकता है। अच्छा, 3 करोड़ रुपए मैंने बैंक में जाके बैंक स्टेटमेंट दिखाई जी, वाइट मनी दिखाई कि जी मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्लियर है। एग्जैक्टली। अब ये क्लियर तो चले हो गया जी। अब पाकिस्तान में तो कैश इकोनॉमी है ना, जी, कैश लेके बैठा है बंदा यार हर जगह पर, उसके लिए तरीका बताएं। ये भी आपने अच्छा तरीका बताया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी बड़ी कम है, उसका असल में मुकाबले जो बाहर के लोग हैं ना, वेस्ट, आप खुद यहाँ पे रहते हैं और आपने यहाँ पे देखा कि ये लोग डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को बेहतर समझते हैं एज कम्पेयर टू कैश। तो फिर आपको उसका कोई रूट ऐसा बनाना पड़ेगा, बनाए रूट। अब मेरे पास 3 करोड़ पड़े बैग में पड़े, अब बनाए रूट। वो रूट है सर दुबई, सबसे वैसे इस काबिल पाकिस्तान सारे लोग यूज कर रहे हैं। जो पिछले तरह खबरें भी सुनी है कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा पैसा दुबई में जा रहा है। आप दुबई में कोई अपार्टमेंट बाय कर लें तो वो आपके पैसे रूट बन गए। अब उस अपार्टमेंट को आपने बेचा और आप उसकी दुनिया में कहीं भी पेमेंट लेके जा सकते हैं। आप दिमाग को इमार को आप मतलब जाए कैश पैसे दे, आप अपार्टमेंट बाय कर ले, कोई लैंड बाय कर ले वहाँ पे, और इवन वहाँ पे बैंक अकाउंट खोले, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। 3 करोड़ रुपए में अपार्टमेंट स्टूडियो आ जाएगा कोई? वो छोटा सा आपको अजमान वाली साइड पे मेरा मिल सकता है, आ जाएगा 1 लाख डॉलर के अंदर मिल सकता है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में ना भी शुरू हो जाता है इतने में आता है, इतने में आता है, तो उनको पूरी ब्रीफ देनी पड़ती है फिर। एग्जैक्टली। और इस तरह भी ना डाउन पेमेंट करके आप 20% डाउन पेमेंट करके बाकी आप इंस्टॉलमेंट ले लो, वो तो बेशुमार प्रोडक्ट चल ही रहे हैं जो ऑफ द मार्केट बिक रहे होते हैं। तो उस तरह प्रोडक्ट आप ले लें, या अगर आप छोटा अपार्टमेंट बाई करें तो वो आपका 1 डॉलर में मिल सकता है, जो कि यानी कि ज़रा दिरहम के अंदर बात करो 3-3.5 लाख दिरहम बन जाते हैं। तो विच इज गुड अमाउंट कि आप उसमें बाई कर सकते हैं। अच्छा, तो 3-4 करोड़ रुपए को पहले दुबई लेकर आए, हवाला हुंडी करके, हवाला हुंडी करने के बाद जो है आने के बाद जो है वहाँ 6 महीने रह के रेजिडेंट बनकर फिर अप्लाई करें, ये कह रहे हैं? जी, 3 महीने के बाद भी आप कर सकते हैं। जब आप रेजिडेंट वहाँ पे हो जाते हैं दुबई के अंदर, यूए के अंदर, खासतौर पर रेजिडेंट आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे खुला है, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आइडियल सिनेरियो में अगर आप 6 महीने भी वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। 6 महीने वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है जी। और लेकिन फिर वहाँ की बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जी, वो तो दुबई की आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, क्योंकि आप वहाँ जब पहुँच गए, आपने वहाँ का लोकल अकामा रेजिडेंसी ले ली, तो आपका बैंक अकाउंट खुल गया और वहाँ पे ट्रांजेक्शन जो भी पैसा आपका फिर उसके अकाउंट के थ्रू आ रहा है और उसकी बेस पर अप्लाई कर लेंगे। तो ये जो यूके में जो जितने लोग आना चाहते हैं आजकल और सोच रहे होंगे कि हम यहाँ आकर कुछ करें, क्या बिजनेस करें यहाँ के, क्या आजकल इन क्या है? देखिए, सबसे आसान तो हॉस्पिटैलिटी फूड का बिजनेस है। आप इस चीज़ को समझते हैं, दुनिया में कहीं भी आप कर लें तो अगर आपको थोड़ी सी भी एक्सपर्टीज है, आपको शौक है, आप यानी कोई रेस्टोरेंट, टेक अवे, कोई चाय वाली दुकान, इवन डेजर्ट शॉप, स्वीट शॉप भी अगर आप रन करते हैं, केक शॉप बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन उसके बहुत अच्छा है। यूके के अंदर मैं रहता हूँ, जो लोगों से मुलाकातें करते हैं तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। और केक शॉप का ये कि आप केक एक सेंट्रलाइज फैक्ट्री से तैयार कर लें और ले आए। इस तरह डेजर्ट शॉप का भी ऐसे ही है कि सेंट्रलाइज आप उसको स्वीट शॉप तैयार करके चीज़ें अपनी डिस्प्ले करते हैं। अगर टेक अवे अगर इटसेल्फ आप रन करें फुल टाइम तो वो थोड़ा सा हार्ड काम है।
उसमें जो है उसके अलावा मोबाइल एक्सेसरीज का आपको पता है बहुत हमेशा जो है कोई ना कोई नया मॉडल आता रहता है, मोबाइल सेल परचेज का काम है, वेब शॉप का बड़ा काम है, तो मोबाइल प्लस वेब शॉप का आजकल कंबाइन कॉन्सेप्ट बड़ा चल रहा है, उसको आप फोकस कर सकते हैं। और वो रिटेल का काम है, इतना हैसल में नहीं है और वो मोस्ट ईजी टू मैनेज है कि आपने होलसेल से चीज़ें बाई की और आप रिटेल में उसको बेच रहे हैं, तो और उसको यूके में आना चाहिए आजकल काफी टफ हुआ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मेरा इस सवाल के अंदर जवाब है कि आना चाहिए कि नहीं आइए। और मैं कमेंट में आपके लोग नीचे कहेंगे कि हमारे कई बहन भाई रिश्तेदार कजन गए वो पछता रहे हैं, घबरा रहे हैं, थोड़ी सी सैचुरेटेड हो गई है, कंजेस्टेड हो गई है इसकी मार्केट ना, इसको थोड़ा सा आप कह लें री एक्सप्लोर करने की जरूरत है या बेहतर प्लानिंग के साथ आना चाहिए। आप अगर रैंडमली है हैजर्डली आए और बहुत ही इकोनॉमिक माइग्रेंट है आप और डेस्परेट है कि फौरी आपने पैसे अर्न करना है, देन दिस इज नॉट द राइट वे। हाँ, अगर आप थोड़ा सा बिजनेस के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं और आप एक अच्छा लाइफ एनवायरमेंट एंजॉय करें जैसा कि इस टाइम लंदन के अंदर मौजूद है, तो उसके लिए वाई नॉट, दिस इज वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी। और बड़ी सेंट्रलाइज लोकेशन है, यहाँ से आपका अमेरिका 8 घंटे है, पाकिस्तान भी 8 घंटे है, टोरंटो भी आप चले जाते हैं, कनाडा भी आप जा सकते हैं, तो लोकेशन वाइज मेरा वेस्ट के हवाले से यूके बहुत आइडियल है। और फिर 20 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अमेरिका में आप कहते हैं सारे अगर जिसके पास भी 3-4 करोड़ पे हैं आप उन्हें रिकमेंड अमेरिका करते हैं जी, वो बिजनेस वाइज और मैं ग्रोथ वाइज अमेरिका रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि 50 स्टेट्स या 50 मुल्क हैं जहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बिग इकॉनमी है, पूरी दुनिया में अमेरिका में कहाँ सेटल होना चाहिए आपके ख्याल में? अगर कोई बंदा कहता है आप ही बताएं। जी, वैसे तो आप देखें जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी आपके में न्यूयॉर्क में है, शिकागो में है, एलए के अंदर है, लेकिन मैं आपको ह्यूस्टन इसलिए रिकमेंड करूँगा, खासतौर पर जो कराची के लोग आपके जाने देख रहे हैं वहाँ उसको मिनी कराची कहा जाता है, बहुत ज़्यादा 3 लाख लोग आ जाते हैं कराची से, ह्यूस्टन के अंदर मौजूद है, तो आपको स्पोर्ट बड़ी मिल जाएगी, वेदर बड़ा आइडियल। अगर आपको गर्मी पसंद है, खासतौर पर कराची के लोगों को जो कराची का वेदर पसंद है या दुबई का वेदर पसंद है, तो उसकी गर्मी जो है वो आपको ह्यूस्टन में मिल जाएगी, वरना अमेरिका के कई इलाके बहुत ठंडे हैं, शिकागो में बहुत सर्दी पड़ती है, न्यूयॉर्क की भी सर्दी से लोग परेशान हो जाते हैं, ह्यूस्टन में आपको कम से कम ये मसला नहीं आएगा। तो वहाँ से निकल कर जो है ह्यूस्टन आप रेकमेंड करते हैं कि 3 करोड़ रुपया लेकर आ जाए बंदा जी, और फिर मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार डॉलर बहुत है महीने के लिए ना, अगर 2-3 बच्चे हैं जी, या कम है। देखिए 4-5 डॉलर में काम हो जाता है, डिपेंड करता है, आप 2,000 डॉलर में आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, ह्यूस्टन में कम है, बहुत किराया जरा कम है एज कम्पेयर टू बाकी। न्यूयॉर्क में अगर आप बात ह्यूस्टन में कम है जी, किराया। आपको पता है ह्यूस्टन में, डैलस में इवन महंगा है, ह्यूस्टन सस्ता है, सैन एंटोनियो अगर आप चले जाए, दूसरी ऑस्टन वो भी थोड़ा सा महंगा है, ह्यूस्टन में ये फायदा है। और ह्यूस्टन कोई खास एरिया भी है जहाँ मजीद निस्बतन कम है, क्योंकि आप खुद वहाँ पे रह के आए, आपको अंदाजा हो सके ना, इस लिहाज से मैं समझता हूँ वो आपको सूट करता है, स्पेशली इनिशियल बंदे को। और 4 से 5 डॉलर में 3-4 बच्चों वाला बंदा है, बिल्कुल इजीली गुजार सकता है, और बाकी तो आप जितना ज़्यादा कर सकें अफोर्ड कर सकें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? यूके में जो आज क्या सुनने में आ रहा है कि यूके के वीज़े भी नहीं मिल रहे, ऑस्ट्रेलिया के भी नहीं मिल रहे, तो इनकी फ्रेंचाइज जो है वो दुबई में खुली है और दुबई में वो कह रहे हैं यार ऑस्ट्रेलिया वाले कि यहाँ आके डिग्री ले लो। जी, ये वीज़े क्यों खराब हो रहे हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर स्टूडेंट वाले खासतौर पे आपका देख रहे हैं इस टाइम, मैं उनके लिए खासतौर बताऊंगा कि बेस्ट रेशो आज की डेट में सिर्फ यूके की चल रही है। अगर तो आप सिर्फ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं या आपका कैरियर बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टडी के वाले से मास्टर डिग्री करें, अंडर ग्रेजुएट में आप आना चाह रहे हैं, तो यूके में वीज़ा रेशो इस टाइम में 90% चल रही है, 10 में से 1 बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। मैं आपको आज की फिगर भी बता रहा हूँ। और ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही है, तो उस पर आप अवॉइड करें। और जिस आपने बताया कि खुदा न खासा अगर आपका रिफ्यूज़ है खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, तो फिर उनके कैंपस इस टाइम दुबई में मौजूद है, अवेलेबल है। और तीसरा एक और भी मॉडल चल रहा है ऑनलाइन का, कि आप डिग्री ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अपना साल ना ज़ाया करें, आपकी ज़िंदगी का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर यंग एज के जब आपकी अंडर ग्रेजुएट में आप जा रहे हैं, तो अपना सिर्फ सितंबर सेशन से आप जनवरी तक का तो वेट कर लें, लेकिन ये ना हो 1 सितंबर आपका सेशन मिस हो गया, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो आप अगले साल सितंबर तक वेट करें, अपना कीमती टाइम को उस टाइम ज़ाया ना करें, आप ऑनलाइन पढ़ लें या दुबई चले जाएँ, अल्टरनेटिव सोल्यूशन तैयार करें, तो वो आपका बेस्ट तरीका है। इसका कानून का पता है आपको? जो स्टूडेंट आके यहाँ पर काम करना चाहते हैं उसका क्या सीन होता है? जी, काफी 20 घंटे अलाउ है। आज भी जो बंदा यहाँ पे आके काम करने देता है 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। लोग कैशियर वैसे एक्स्ट्रा भी काम कर लेते हैं, आपको तो हमारे ऑल्टरनेटिव तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन 20 घंटे आपको बिल्कुल अलाउ भी है। फैमिली उन्होंने लानी बंद कर दी है ग्रेजुएशन और मास्टर पे, पीएचडी में और मास्टर इन रिसर्च के ऊपर आप फैमिली साथ लेकर सकते हो, बगैर फैमिली के आपको आना पड़ेगा। और दूसरा ये कि 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अवेलेबल है, जिस दिन आपकी डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, खासतौर पर अगर आप मास्टर डिग्री के अंदर आए हैं तो 1 साल में आपका मास्टर डिग्री मुकम्मल होती है, उसके बाद आपका 2 साल का वर्क परमिट है, जो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो जो आपने 1 साल में अपने एक्सपेंस लगाए हैं अपनी फीस के ऊपर, और फीस की आपको दायित्व यूके के लिए खासतौर पर बताऊँ 12 से 15,000 पाउंड, कोशिश करें कम से कम फीस वाली यूनिवर्सिटी में है। 12,000 पाउंड वाली यूनिवर्सिटी, बीपीबी यूनिवर्सिटी 12,000 पाउंड में करवाई थी। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आपके लिए व्लॉग्स बनेंगे और हर रोज अपलोड होंगे इंशाल्लाह, और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश होगी। कल मुझे मैसेज आया कि हेडफोन शो या जो आप यार लोगों के साथ छिचोरपन पहले करते थे उस तरह की वीडियो क्यों नहीं आप कर रहे, कोई तफरी कराएं यार, ये क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल एक वीडियो में जैसे सीरियस बातें हो रही हैं, तो देखें उस जमाने में तफरी करने वाले और लोग नहीं थे, तो मैंने कहा चलो मैं एंटरटेन कर देता हूँ। अब तो यूट्यूब भरा हुआ है, टिकटॉक भरा हुआ है ऐसे व्लॉगर से, ऐसे टिकटॉकर से, आप उनको फॉलो करें, वो बड़ी मेहनत से आपके लिए तफरी बना रहे हैं, लोगों के साथ चिचोरपन कर रहे हैं, आप उनको जाके देख लें। मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं ये करूं? आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना, आपको इस तरह की वीडियोस ठीक नहीं लग रही, इन वीडियोस को शेयर नहीं करना चाहिए, जरूरी है कि उसमें कोई चिचोरपन, कोई मैलापन हो तो आप उसको आगे जाके देखेंगे। और दूसरी चीज, सुबह 6 से लेके 7 बजे तक का मेरे पास टाइम जो है, इसके बाद अब क्रिप्टो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। क्रिप्टो टूर्नामेंट 1 महीने तक जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ और स्पीड से चल रहे होंगे वो सारे हमारे ग्रुप्स में होंगे। और ग्रुप के लिए फेसबुक, अगर आपके पास
कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट नहीं कर पा रहे आप, कार्ड नहीं चल रहा आपका, तो आपने फेसबुक की एप्लीकेशन डिलीट करो और उसके बाद दोबारा डाउनलोड कर लो। आप लॉगिन करोगे, उसके बाद आप कर लोगे। अच्छा, अब ये जो वेबसाइट है ना, इसके अलावा खुदा की कसम कहीं मत जाया करो। कोई और चक्कर नहीं है, कोई इनबॉक्स का चक्कर नहीं है। वकारजगा.net पे गए, ये आपने वीडियो देखी, यहाँ जाके एक वीडियो दी हुई है, वो देख के आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करके आपने बोलना है मैं इंडिया से हूँ, जापान से हूँ, अमेरिका से हूँ, नया हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नहीं आता क्रिप्टो का, शुरू से सिखाओ, तो आपको बताएंगे। लेकिन इनबॉक्स में कोई मैसेज करे उसको जवाब नहीं देना, उससे बात नहीं करनी। कोई दोस्त नहीं है आपका। कोई कमेंट सेक्शन में लिख रहा है मैं वकारजगा की टीम से मुझसे बात करो, ऐसा नहीं होता कुछ भी, ठीक है। अब इतनी तमीद बांधने के बाद तो आप इस बात को समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, किस चीज़ पे आप चाहते हैं टॉपिक पे हम बात करें, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको बताई जाएंगी। अभी के लिए दुआएं चाहिए सिर्फ आपकी।